भारतवर्ष का किसान घाटे खेती कर रहा है, जितनी उसकी लागत है उसको वो मूल्य नहीं मिल रहा। इसलिए हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने ये घोषणा की है कि हमारी पार्टी सत्ता में आएगी उत्तर प्रदेश में तो किसानों का 12 का बिल हम माफ़ कर देंगे। किसान से कोई बिल नहीं जाएगा, उसे एक सहयोग राशि के हिसाब से उसका बिल माफ़ किया जाएगा। और ये किसान पे हमारा कोई एहसान नहीं है, क्योंकि किसान खुद घाटे खेती कर रहा है। तो ये पार्टी का मानना है कि उसमें हमने उसको योगदान किसान को देना है। और दूसरी बात गन्ने की पेमेंट की रही, 2-2 साल से गन्ने की पेमेंट नहीं मिल रही है किसानों को। हमारी पार्टी का मानना है जैसे कि पर्ची डलेगी और कंप्यूटर पे वो आएगी कि पर्ची डल चुकी है, गन्ना डल चुका है, उसी वक्त उसके अकाउंट में पैसे पहुंच जाएंगे। और 24 घंटे का उसके लिए वक्त है, 24 घंटे के अंदर किसान की पेमेंट पहुंच जाएगी। और जो दिल्ली में हम बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य की हमने लोगों की व्यवस्था की है, काम किया उस पर, उसी तरह उत्तर प्रदेश में भी काम किया जाएगा। और पार्टी जिला पंचायत की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और जिस तरह हमने दिल्ली में बीजेपी को 0 पे लाए हैं, इसे उत्तर प्रदेश में भी लाने का काम हमारी पार्टी करेगी। जो 90 दिन से ज़्यादा हो गए, 3 महीने से ज़्यादा हो गए लोग किसान पड़े हैं, उसके बारे में आपकी पार्टी क्या करेगी? 90 दिन से किसान खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर है। अभी तो मौसम कुछ ठीक हो गया है, पहले तो बहुत ही ठंड थी। करीब 216 किसानों की शहादत हो गई है, शहीद हो गए हैं। और सरकार के कानों पर जू नहीं चल रही है। जो सरकार सामंतनाथन की रिपोर्ट को पूर्ण तरीके से लागू करने की बात कर रही थी, उसने किसानों के एमएसपी को रिकॉर्ड में लिखने के लिए जो किसान अड़े हुए हैं उसको करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। किसानों की कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। मगर हमारी जब पार्टी आएगी तो सामंतनाथन की रिपोर्ट को पूर्ण तरह से लागू करेगी और हमारी सरकार किसानों के साथ खड़ी है, खड़ी रहेगी। जैसा कि महंगाई बढ़ रही है रोज पेट्रोल डीजल पर और गैस पर, तो इसमें आपकी पार्टी क्या करेगी? मोदी जी ने चुनाव से पहले कहा था कि मैं इस डीजल को 35 रुपये लीटर बिकवा दूंगा, जो आज 80 रुपये लीटर पार कर चुका है। और पेट्रोल कई शहरों में तो 100 रुपये पहुँच गया है, 90 रुपये के आसपास पेट्रोल भी है। रसोई गैस की बात करते थे कि हम इसे आते ही कम से 200 रुपये डाउन करेंगे, और रसोई गैस आज करीब 850 रुपये, 850 रुपये सिलेंडर आ रहा है। तो ये सरकार की नाकामी है। और सरकार पब्लिक की आवाज़ को दबाने के लिए मीडिया पे इतनी हावी हो चुकी है कि मीडिया भी इसको दिखा नहीं रही है जिस तरीके से मीडिया को दिखानी चाहिए महंगाई को। और आम आदमी का चूल्हा चलाना भारी हो रहा है। आपकी पार्टी क्या करेगी? हमारी पार्टी जब सत्ता में आएगी तो हम इस सब चीज़ों की समीक्षा करेंगे, जैसे दिल्ली में की है। और बिजली, पानी जैसे दिल्ली में हमने करा है, उसी तरह उत्तर प्रदेश में भी करेंगे। और तेल के रेट आज जो बैरल के हैं वो करीब मनमोहन सिंह के टाइम से काफ़ी डाउन है, और सरकार उस पर चार्ज ज़्यादा कर रही है और डीजल का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा रखा है, उसको कम होना चाहिए। 100 दिन से ज़्यादा केंद्र चल रहा है जी। आपने कहा नहीं सरकार कोई कोशिश नहीं कर रही है, सरकार ने तो 11 बार बुलाया, लेकिन अड़े रवैये की वजह से वो इतना नहीं निकलता है। नहीं, सरकार ने बुलाया, सरकार ने कहा कि ये हम तीनों कानूनों को तो वापस लेंगे नहीं। जब तीनों कानूनों को वापस लेंगे फिर बात किस बात पे हो? अगर उन्होंने नहीं, सरकार तो काला बाजारी कराने पर उतर रही है। आज छोटे दलाल नहीं रुक लेकर अडानी अंबानी जैसे दलाल कैसे रुकेंगे? वो कितना भी भंडारण कर लेंगे और उस भंडारण करने के बाद में अपनी मर्जी से चीज़ को बेचेंगे। जो 20 रुपये किलो लेंगे तो 100 रुपये किलो बेचेंगे। ये तो हिंदुस्तान के 98% लोगों की समस्या है और इस पे किसान अड़ा हुआ है। तो इसलिए हम किसान के साथ हैं, इस पर तो सभी को उड़ना चाहिए। दिल्ली में आपकी सरकार है जी, और दिल्ली में किसान बैठा हुआ है जी, तो आप क्या समर्थन करना होगा? दिल्ली में जो किसान बैठा था उसको हमने बिजली, पानी और जो भी हमारे पास सुविधा थी, वाईफाई की सारी कराई थी उसको। उसके खाने का इंतजाम भी हमने भी कराया था और संगठनों ने भी कराया था, भंडारे और लोगों ने भी लगाए थे। सभी पब्लिक दिल्ली की किसानों के साथ थी और आज भी किसानों के साथ है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुख्य उद्देश्य क्या क्या है? आज की जो हमारी ये पत्रकार वार्ता है, इसका मुख्य उद्देश्य जो है, एक तो किसानों की ट्यूबवेलों का बिल माफ़ करना और 24 घंटे के अंदर किसानों को गन्ने की पेमेंट दिलाना।
मेन मुद्दा हमारा ये है। और हमारी पार्टी जो जिला पंचायत की सभी सीटों में चुनाव लड़ रही है, उसका हमारा ये मुद्दा था। इसमें जिला पंचायत के लिए कुछ प्रत्याशी तय हुए? हाँ, तो करीब कुछ प्रत्याशी हो गए हैं और कुछ लोग आ रहे हैं, क्योंकि अभी आरक्षण अभी 2-3 दिन में ही क्लियर हुआ है। उसके कब तक क्लियर होगा? टोटल जो आपकी लिस्ट जारी होगी? हम करीब 14 हमारे यहाँ वार्ड हैं जिले में, और लगभग सभी पे ही प्रत्याशी हमारे आ चुके हैं। सिर्फ नाम फाइनल नहीं हुआ है कि 2-2, 3-3 लोग आए हैं हर वार्ड से, तो अभी नाम फाइनल नहीं कर पाए हैं। वो 2-4 दिन में करके आप लोगों को सूचना दे देंगे, हो जाएगा। प्रत्याशी तय करने का क्या प्रारंभिक होगा, किस आधार पर तय किए गए? जो ईमानदार लोग हैं, जो हमारी दिल्ली की जो हमने काम कर रहे हैं उनसे सहमत है और काम करने के लिए तैयार है, पब्लिक की सेवा करने के लिए तैयार है, उन लोगों को आगे लाया जाएगा। हम लोग किराए का मकान अपना मकान तक नहीं बना पाए, ये ईमानदारी का पैमाना है। इसमें ऐसे होगा कि हमारा जो प्रत्याशी होगा उस पर कोई आपराधिक मुकदमाबाजी नहीं होगा। दूसरा, समाज में उसकी एक छवि और प्रत्याशियों से बेहतर होनी चाहिए। इस तरह के हमारे जो क्राइटेरिया में रखे हैं वो बेसिकली ग्राउंड से जुड़े मामले रखे हैं। ऐसा नहीं है कि भाई बहुत ज़्यादा अमीर नहीं होगा या बहुत ज़्यादा गरीब नहीं होगा, लेकिन जो भी हमारा प्रत्याशी होगा वो समाज में एक अच्छी छवि का होगा और उस पर कोई आपराधिक इतिहास होगा।